हेलो दोस्तों, मेरा नाम तापस कुंडू है। आज मैं निफ्टी का आज तारीख है 19 फरवरी 2024। कल निफ्टी कल मंगलवार है। कल मंगलवार है निफ्टी में। कल मंगलवार है, तो कल के लिए मैं एजम्पशन कर रहा हूँ। कल मतलब 20 फरवरी 2024 के लिए मैं एजम्पशन कर रहा हूँ। ठीक है। निफ्टी आज देखिए क्या हुआ है, एक रेंज बाउंड एरिया में मूवमेंट किया। इस रेंज बाउंड एरिया में मूवमेंट किया और उसके बाद ये रेंज बाउंड एरिया में पूरा मूवमेंट किया, ना ही ऊपर गया। मैं पहले ही कल को बोला था, कल का जो वीडियो था 22,000 का, सॉरी ये बैंक निफ्टी है। एक सेकेंड, मैं इसको निफ्टी में लेके आता हूँ। बैंक निफ्टी का भी सेम डेटा था, सेम उसी जगह पे मूवमेंट किया। तो निफ्टी में भी देखिए, मैं 15 मिनट का मैंने चार्ट लगा के रखा हूँ। आप लोगों को एक बार दिखा देते हैं। सिक्सटी मिनट्स का मैंने चार्ट लगाया। ठीक है। देखिए क्या हुआ है, 22,000 का यहाँ से उसने यहाँ से चालू किया। आज यहाँ से चालू किया, 22,000 से चालू किया और 22,100 तक लास्ट गया। 22,000 के यहाँ तक लास्ट गया। क्यों? क्योंकि आज पूरी तरह से ये रेंज बाउंड एरिया में घुमा। क्यों घुमा? बिकॉज बैंक निफ्टी में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इसके चलते आज निफ्टी भी वो रेंज बाउंड एरिया में ही मूवमेंट किया। देखिए यहाँ पर अगर मैं 15 मिनट्स का अगर मैं चार्ट लगाता हूँ, 15 मिनट्स में अगर मैं जाता हूँ, देखिए 15 मिनट्स में अगर मैं गया तो 15 मिनट्स में देखिए एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस यहाँ पर वो फेस कर रहा है। इस जगह पे वो अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। देखिए इस जगह पे, तो यहाँ पर ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस किया है। इसके चलते यहाँ पर वो रेंज बाउंड एरिया में ही मूवमेंट किया। ठीक है। और इसके चलते निफ्टी भी आज टोटली क्या हुआ, 22,000 और 22,200 के बीच ही मूवमेंट रखा। लेकिन कल को हम लोगों को एक अच्छा खासा मूवमेंट अपवर्ड की तरफ दिख सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग वाई डेटा को अगर देखेंगे, ओपन इंटरेस्ट का डेटा को अगर हम चेक करेंगे एक बार, तो उसमें हम लोग देख सकते हैं 22,100 के यहाँ पर अच्छा खासा पुट सेल हुआ है और उसके बाद 22,000 के यहाँ पर अच्छा खासा पुट सेल हुआ है। तो मतलब 22,000 के यहाँ पर पहले नहीं था, 22,000 के यहाँ पर था, लेकिन अभी 22,100 के यहाँ पर आ गया है। ठीक है। 22,100 के सबसे ज़्यादा पुट सेल हुआ है। 22,100 में सबसे ज़्यादा पुट सेल हुआ है। इसका मतलब है कि 22,100 के नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। सो 22,000 के नीचे भी जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। लेकिन देखिए अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे 22,200 का यहाँ पर कॉल सेल बहुत कम हो गया है। कल को थोड़ा ज़्यादा था। यहाँ पे 22,200 के यहाँ पर देखिए कॉल सेल कितना कम हो गया। फिर 22,300 के यहाँ पर कॉल सेल और भी कम हो गया है। फिर 22,350 में और भी कम हो गया। फिर यहाँ पर ज़्यादा कॉल सेल किधर देखने को मिल रहा है, 22,450, 22,500, 22,600। ये मैं कौन सा देख रहा हूँ? वीकली देख रहा हूँ। कौन सा वीक का देख रहा हूँ? 22 फरवरी से लेके 22 फरवरी का देख रहा हूँ मैं। ठीक है। मतलब इसका एंड कब है? 22 फरवरी को। 22 फरवरी को इसका एंड है इस वीकली वाई का। सो हम लोग इजली बता भी सकते हैं कि पॉसिबिलिटी थोड़ा कम ही लग रहा है कि 22,450 को क्रॉस कर पाएगा या फिर 22,500 को क्रॉस कर पाएगा। इतना तो नहीं जाएगा, आई होप, अगर हम लोग निफ्टी में जाते हैं अभी।
तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस है, इसके चलते ही निफ्टी आज ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं कर पाया। ठीक है, कल को एक मूवमेंट कर सकता है, बिकॉज निफ्टी भी बैंक निफ्टी को फॉलो करता है और बैंक निफ्टी भी निफ्टी को फॉलो करता है। ये लोग वाइस वर्सा है, अपने अनुकूल प्रतिकूल में चलता है, दोनों दोनों को फॉलो करके। तो तो देखिए यहाँ पर मैं 15 मिनट्स में हूँ अभी निफ्टी में। यहाँ पर एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है निफ्टी के, यहाँ पर आज एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है। तो आज देखिए पूरा दिन 15 मिनट्स में है, आज देखिए पूरा दिन ये क्या हुआ है, आज ये पूरा दिन देखिए इसी जगह पे मूवमेंट किया, इसी जगह पे मूवमेंट किया 22,000 से लेके 22,200 के बीच ही मूवमेंट रखा। ठीक है, कल एक अच्छा खासा मूवमेंट हम लोगों को दिख सकता है, ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ वाई डेटा। मैं वाई डेटा को ही मैं चेक करके मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास और इससे अच्छा कोई डेटा मुझे नहीं लगता है बिकॉज वाई डेटा के सिवा। वाई डेटा सबसे सही मुझे लगता है एज अ ट्रेडर, मुझे लगता है इंटरडे ट्रेडर बोलिए या फिर स्विंग ट्रेडर बोलिए, ये मुझे सबसे ज़्यादा सही लगता है वाई डेटा को। तो इसके हिसाब से सबसे ज़्यादा पुट सेल 22,100 पे हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पर 22,100 के यहाँ पर 100 के यहाँ पर सबसे ज़्यादा पुट सेल हुआ है, सबसे ज़्यादा पुट सेल हुआ है। सो दैट मीन्स ये यहाँ से ज़्यादा नहीं नीचे जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ से ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, यहाँ से ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, यहाँ तक और नहीं जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक नहीं जाना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसका नीचे और जाएगा, लेकिन इसके ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। 22,200 या फिर 300 के ऊपर 200 के ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ देखिए यहाँ पर सॉरी, बिकॉज ऑफ 22,200 के यहाँ पर भी देखिए जो कॉल सेल हुआ था वो कम हो गया है, और 22,300 के यहाँ पर भी कॉल सेल कम हो गया है। तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि 22,200 के यहाँ तक जा सकता है। ऑब्वियसली 22,200 के यहाँ पर आ गया है ऑलरेडी, तो इसको भी कल को ब्रेक करने का एक प्रोबेबिलिटी मुझे लग रहा है। ठीक है, बिकॉज 22,300 का यहाँ पर कॉल सेल और भी कम हो गया है। कॉल सेल कम हो गया मतलब 22,300 का ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन 22,300 के बीच ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसके मतलब 22,300 का एक कॉल कम हो गया, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो गया है कि इसको ब्रेक कर सकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो गया, 22,300 को भी ब्रेक कर सकता है, 22,350 को भी ब्रेक कर सकता है। बिकॉज अगर आप देखेंगे एक ग्रीन, देखिए एक सिंपल मैं आप लोगों को मेथड में बता देता हूँ, एक ग्रीन देखिए कितना ज़्यादा है और रेड कितना कम हो गया है। ठीक है, ग्रीन देखिए, ग्रीन का जो रेंज है कितना ऊपर तक गया है, लेकिन इसका रेड का जो रेंज है कितना कम हो गया है। ठीक है, तो फिर नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी कल को कम ही है, ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एज पर द डेटा, एज पर द वाई डेटा। तो अभी 22,200 को आज को यहाँ पर एक बार देखिए, अगर आप देखेंगे हल्का से इसको ब्रेकअप दे भी चुका है। देखिए यहाँ पर एक इसने ब्रेकअप दे भी चुका है, ये जो है ये ब्रेक कर भी चुका है इस लाइन को। सो तो ये इसका जो पहले का जो हाई था इसको इसको इसने ब्रेक कर दिया है। सो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ही है कि इसको और ऊपर ले जा सकता है,
ठीक है, निफ्टी अभी और ऊपर जा सकता है, ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ही है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज़ आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज़ आप लोग कमेंट्स कीजिए और मुझे बताइए किस तरह से मैं बोलने से आप लोगों को समझ में आएगा। मैं आज थोड़ा फास्ट फास्ट मैंने बोला तो आप लोगों को समझ में शायद थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बिकॉज ऑफ फास्ट फास्ट मैंने थोड़ा बोला। तो अगर आप लोगों को कहीं पर भी अगर समझने में दिक्कत हो रहा है तो फिर आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए, ठीक है। सो देखिए यहाँ से 22,100 का यहाँ पर जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है, लेकिन ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी यहाँ से ज़्यादा है। ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ से कल को ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सो मेरे लिए कल को तो नीचे का प्रोबेबिलिटी मुझे कम लग रहा है, नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी कम लग रहा है, ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी में भी सेम वही होना चाहिए आई होप, बिकॉज कल को ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक कर जाता है बैंक निफ्टी में भी तो फिर निफ्टी भी ऊपर जाएगा और बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा। तो देखते हैं कल को क्या होता है। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर क्या समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को कहीं पर समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस इसने बनाया है, तो यहाँ पर इसको ब्रेक अगर कल को अगर कर जाता है तो निफ्टी भी ऊपर जाएगा और बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा। और प्लीज़ मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले दिनों में आप लोगों को ये हर दिन डेटा प्रोवाइड करता रहेगा और एक्यूरेट जो डेटा रहता है उसके ऊपर ही हम लोग एनालिसिस करके मैं बताता हूँ। कोई अपने मन से मैं नहीं बताता हूँ, जो भी डेटा मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ ये एकदम एक्चुअल और सही डेटा है, उसके हिसाब से ही मैं बताता हूँ, ठीक है। वाई डेटा जो भी है ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है कॉल और पुट का, तो उसके हिसाब से ही मैं बताता हूँ, अपने मन से मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और और अपना बेल आइकन को भी वो प्रेस करके रखिए, तो फिर आने वाले जो भी वीडियोस होगा तो फिर आने से आप लोगों को मालूम चल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।